तो से माननीय अभिभावक और राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी जी देश के सिरमौर जो माने जाते हैं राजनीति में धुरंधर जी लालू यादव से ये मांग है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी ओबरा विधानसभा क्षेत्र में जी क्षेत्रीय उम्मीदवार का बहुत बड़ा माहौल है। जी हम वहां से उम्मीदवार हैं, जी भावी उम्मीदवार अपना पर्चा और अपना बायोडाटा जमा किए हैं। हमारे साथ 28 मुखिया मौजूद हैं। जी 3-4 मुखिया भी गाँव गए हैं, फिर आ भी रहे हैं लोग। जी रात के कल से हम लोग आए हैं। जी तो हम लोग जो मुखिया के द्वारा चयनित खुद मुखिया होकर के भी प्रत्याशी बनाया जा रहा है और हमको राजद के ऑफिस में मांग किया जा रहा है माननीय लालू यादव तेजस्वी यादव से जी कि आप क्षेत्रीय यदि चुनाव करते हैं, वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी है, जी। उसको पाटने के लिए जिताना है, क्षेत्र को बचाना है, तो आपको माननीय मुख्यमंत्री हम लोग को बनाना है जी और लोगों को युवा को रोजगार देना है जी। और नए बिहार में क्रांति लाना है। जी तो हमें कैंडिडेट बनाया जाए। जी। और विशेष मैं अपने स्तर से नहीं बताऊंगा, विशेष आप पूछ सकते हैं, अभिभावक तुल्य और साथी सभी मुखिया लोग हैं जी और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं कुछ लोग। जी। आप उनसे पूछिए ओबरा में क्या माहौल है। लेकिन आप लोग ओबरा से टिकट मांग रहे हैं, लालू यादव से आप लोग मिले हैं? बिल्कुल बिल्कुल लालू यादव से जी, अरे मिले? लालू जी तो हम 1998 से जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बना था, उस समय लालू जी दम से लड़े थे, एक वोट से माननीय नेता रामविलास बाबू गिरा दिए थे। जी। हम उसी समय से लालू जी के साथ जाकर के सरना में उनके काम करता था, जमशेदपुर आता था। जी। यहाँ से सीताराम सिंह माइंस मिनिस्टर, अवध बिहारी चौधरी, जी। वो उद्योग मिनिस्टर बैद्यनाथ पांडे, शंकर प्रसाद टेकरीवाल वित्त मंत्री, रामचंद्र पूर्व शिक्षा मंत्री, मैं कितना नाम लूँ, सबके बीच में मैं रहता था और सबको अगुवाई जमशेदपुर के परिसदन हाउस में मैं ही करता था। 2006 के बाद से लाकर गांव में समाज का सेवा किया और मुखिया बना। सोसाइटी चलाता हूँ, एनजीओ नागेंद्र सिंह एनजीओ जनहित सेवा समाज समिति। कोरोना में 10,000 लोगों को, बिहार का कोने कोने में लोग रहते थे, जाके नहीं कि अपने विधानसभा क्षेत्र के, अन्य विधानसभा के क्षेत्रों को भी मैं पानी बोतल और खाना नाश्ता पहुंचवाया था। उसका रिकॉर्ड मेरे पास है। माननीय नेता रामविलास बाबू हम लोग के खाद्य आपूर्ति मंत्री थे, उनसे मेरा संपर्क था, उनके माध्यम से पूरे भारत के कोने कोने में खाना पहुंचाया था। लोग पुलिस डंडा से मारता था। लेकिन तो क्या लग रहा है कि टिकटवा मिल जाएगा आपको? टिकट मिलेगा, हमारे उम्मीद है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। शाम को होल्ड किया गया है, यहाँ से कुछ विचार किया जा रहा है। आज रात्रि में विचार होगा। टिकट मिलना चाहिए। हम यही हाथ जोड़ते हैं, माननीय नेता को आग्रह करते हैं वो सुने और अपने क्षेत्र को बचाएं, चूँकि उनको हमको मुख्यमंत्री बनाना है। एक सेम मतलब सीट हारता है तो समझिए कि माननीय तेजस्वी यादव को कलेजा और टूट जाता है, दिल टूटेगा। इसलिए हम दिल नहीं तोड़ना चाहते हैं। अगर नहीं मिला टिकट तो नहीं मिला टिकट नहीं मिलने का सवाल नहीं है, टिकट मिलेगा। क्षेत्र के जनता बहुत सारे लोग हैं टिकट के लिए। ठीक है, लेकिन बहुत सारे इस तरह नहीं मिलेंगे आपको। आप जहाँ खोज रहे हैं अपने आप से न्यूज दिखा दीजिए कि एक विधानसभा क्षेत्र में जहाँ 35 को पंचायत है, वहाँ से 28 और 30 को मुखिया मौजूद हैं, हमको दिखा दीजिए। ये उदाहरण है। मुखिया का चुनाव छोड़ के आप विधायक बनना चाहते हैं? मुखिया से हमारा कुजापी के मुखिया विधायक बने, उसके बाद हम अभय कुशवाहा सांसद बने, मुखिया से हमारे रामविलास बाबू मंत्री बने, मुखिया से बहुत लोग विधायक बने, मुखिया से मुख्यमंत्री तक बना लोग। तो हम क्यों नहीं चाहेंगे? एकदम गदगदाल हैं कि हमको हम नहीं, हमारे क्षेत्र के जनता हमारे उम्मीद पर, हमारे लगी विचार किए हुए, हमारे ऊपर भरोसा किया हुआ है। देख लीजिए, मुखिया जी से पूछिए। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, महिला लोग हैं, उनसे हम जाने का प्रयास करते हैं। कॉपी किताब सब लेकर के घूम रहे हैं, कॉपी किताब सर्टिफिकेट वगैरह सब लेकर के घूम रहे हैं। क्या लग रहा है, टिकट के लिए आए हैं? जी हाँ, टिकट मिल जाएगा। अब मिल ही ना यहाँ पर धरना दिए हैं। कल से यहाँ गोरले हैं, अपन घर द्वार छोड़ के, बाल बुचरू के छोड़ के कि न चलिए लगते हैं। अगर मिल जाए तो अच्छा बात है। जो आदमी समाज में काम करे वही आदमी अच्छा रहेगा ना। और रात दिन समाज में काम करते हैं, ना देखते हैं कि दिन है, ना देखते हैं कि रात है। ऐसा आदमी ना चाहिए पंचायत में। वही सब मांग करे कि हमको मिलना ही चाहिए। अगर टिकट मिलता है तो कितना काम कीजिएगा? खूब काम करके दिखाएंगे। मुखिया बने तो देखिए कि जाके पंचायत में कितना काम किए हैं। सब पंचायत से टॉपर काम किए हैं। अगर फिर भी बनेंगे तो फिर भी ऊपर से ऊपर काम करेंगे। उम्मीद है कि टिकट मिल जाएगा? हाँ, उम्मीद है ना। तो कितना उम्मीद है? कल से आप बैठे हुए हैं तो उम्मीद ला ना बैठल हैं। अब जब सब कुछ सब एक ठम होंगे, बात होगा, विचार होगा, तब तो हमको मैंने पता चलेगा कि हाँ कैसे कैसे गा रहा है। आप कहाँ से हैं? हम भी दाऊदनगर ब्लॉक से हैं। आप भी टिकटें लगी आ गए हैं? हम इनके सहयोग में आए हैं। सहयोग में आए हैं। क्या लग रहा है कि मिलेगा इनको टिकट? अब रिक्वेस्ट तो कर रहे तेजस्वी जी से, देखिए उनका क्या निर्णय होता है, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि इनको ही मिले। अगर टिकट मिलता है तो कितना खुशी होगा? बहुत ज़्यादा खुशी होगा। हमारे बीच से एक सदस्य उठ करके हम लोगों की आवाज़ बन करके विधानसभा में गूंजेंगे तो बहुत खुशी की बात होगी। आप कहाँ से आए हैं? हम भी दाऊदनगर प्रखंड से। वहीं से आए हैं? अंशा पंचायत। किस लिए आए थे? भैया के गोरे हुए हैं एकदम। हम यही नगेंद्र जी के सपोर्टर में आए हैं। हाँ। चलिए, आप क्यों आए हैं?
मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। मैं बेलवा पंचायत का मुखिया हुआ। हम लोग छोड़ करके आप विधायक के चुनाव लड़िए। हम लोग जितने भी ओबरा विधानसभा में मुखिया है, ये आपस में बैठ कर निर्णय लिए कि इस बार हम लोग के बीच में ही हम लोग के लोकल ओबरा विधानसभा के ही माटी का लाल इस बार आरजेडी के टिकट से हम लोग के बड़े भाई नगेंद्र जी चुनाव लड़ेंगे। यही मांग हम लोग आदरणीय। टिकटवा न देंगे तो क्या कीजिएगा? टिकट नहीं करेंगे तो ये हम लोग के मुखिया लोग के साथ अन्याय करेंगे। माननीय लालू जी, माननीय तेजस्वी जी, अगर ओबरा विधानसभा से टिकट हम लोग के गार्जियन नगेंद्र जी को नहीं मिलता है तो ये हम सभी मुखिया लोग के साथ अन्याय होगा। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को इस बार बिल्कुल लोकल ओबरा के लाल को टिकट मिले, नगेंद्र जी को दम बिल्कुल मिलेगा। आप क्या चाहते हैं? आप भी चाह रहे हैं? बिल्कुल 100% चाहते हैं कि हमारा दाऊदनगर ओबरा का अगर विकास चाहते हैं तेजस्वी जी तो नगेंद्र भैया को टिकट कंफर्म करें और हम लोग को 100% खरा उतरते हैं काम में। कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो उस दिक्कत को भरपाई करते हैं। कितना काम किए हैं? काम कितना जितना चाहिए उतना काम किए हैं। पब्लिक काम के साथ साथ पब्लिसिटी भी इनके पास है। ये ना कि काम ही केवल है, पब्लिक के बीच रहना, पब्लिक के मुद्दों को उठाना इनका पहला प्राथमिकता है। तो आप लोग 2 दिन से लगे हुए हैं। 2 दिन से ना, जब तक सीट सुनिश्चित नहीं हो जाती है तब तक हम द्वार पर बैठ जाएंगे धारणा की तरह। धरना दीजिएगा? हम बिल्कुल बैठ जाएंगे जब तक हम सीट लेना है क्या और सीट लेकर ही जाएंगे। बिल्कुल नहीं देंगे तो हम क्या कहें, नहीं देंगे जब तक ना देंगे अन्न पान छोड़ देंगे, अन्न पानी सब छोड़ दीजिए, एकदम छोड़ देंगे। कि अगर टिकट नहीं देंगे तो क्या करेंगे? ये तो छाती पूर्ति जो है सो तो तेजस्वी नहीं समझेंगे। गलत तो करेंगे तो नुकसान क्या किसको होगा? तेजस्वी यादव को, हमको होगा। अगर टिकट वो गलत दे देते हैं तो क्षति उनको न होगा। तो अपने आप से समझें कि आप एक बात बताइए हमको। बोलिए ना। 28 मुखिया हम लोग आ गए हैं, 28 पंचायत में हम लोग देख करके काम करें तो वोट कहीं से और आएगा गढ़ा के कि पंचायत में कह के देगा? पंचायत में। तो पंचायत में जब हम लोग 28 मुखिया हैं और जो पंचायत को हम लोग सेवा कर रहे हैं और आज तक उनको 5 बरस 4 वर्ष हो गया उनको सेवा करके मौका दिया, और जब उन्होंने हम लोग को कहा, हम अपने जनता से विचार को रखा कि क्या आप हम इस तरह से अपना विधायक बना, बोले कि नहीं मुखिया जी आप काम कीजिए। हम लोग बैठकर अपने में एक संगठन लिया और फिर यहाँ हम लोग ताज बांध के आए। अब अगर नहीं देते हैं तेजस्वी जी तो क्षति किनको होगा? तेजस्वी यादव को। तो इस बात पर अपना मनन करके और सोचे कि हमें सही में करना क्या चाहिए। अब करते हैं तो उनको ही फायदा है, नहीं देंगे तो उनको घाटा बिल्कुल होगा। एक मलाई बर्फ बेचने वाला का बेटा कहेगा कि एक मलाई बर्फ बेचने वाला का बेटा डीएम नहीं हो सकता है, वो पढ़ेगा तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो प्रधानमंत्री बन सकता है। तो एक मुखिया भी बन सकता है प्रधानमंत्री। ये जनता का सहयोग होना चाहिए। ये जनता हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमको मिलेगा, वो करेंगे हम उनके साथ। पटना पहुँचे हैं हम तो आए हैं कल से पटना तो 2 दिन पर हम आते हैं। यादव अगर टिकट नहीं देंगे तो बहुत बड़ा घाटा होगा। घाटा जो लेकिन होगा। अब हम कर किसी अवैध को दे देते हैं और वहाँ हमको नहीं प्राप्त होता है तो हमको क्षति होगा? हमें तो क्षति नहीं होगा। हम तो यही वादा करेंगे कि तेजस्वी बाबू, मान लिया हम लोग को जनता को अगर क्षेत्रीय विधायक को मांग है कि ना जनता हमको क्षेत्रीय विधायक होना चाहिए तो हम जनता पर निर्भर करेंगे। इसलिए उनसे हम निवेदन करते हैं कि ओबरा विधानसभा में नागेंद्र बाबू को इस बार के लिए विचार कर करके सोच समझ कर इनको टिकट दिया जाए, जबकि आपकी सीट बरकरार हो जाए।